आप लोग अगर एमपी बोर्ड के बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने आए हो तो आप बहुत सही वीडियो में आए हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट 4 सेट के जो क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। अगर आप उन सभी को तैयार करके चले जाते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। 80 में से अप्रॉक्स 70 to 75 नंबर का जो पेपर है वो आप आसानी से क्लियर कर पाओगे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो चलो, सबसे पहले मैंने जैसे कि आपने देखा मैं परीक्षा अध्ययन खोल लिया हूँ, परीक्षा अध्ययन 2022 की बिजनेस स्टडीज़। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले जो सेट है, सेट नंबर 1, उसमें हमें क्या करना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो 2022 में 32 नंबर का मतलब 32 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। तो 32 नंबर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चारों सेट के चूज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, चूज़ द करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, तो ये दोनों चीज़ अच्छे से कर लेना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स अच्छे से कर लेना। उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग आंसर इन 1 वर्ड, मतलब ये 5 क्वेश्चन मिलाकर आपको 32 नंबर देकर जाएगा अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक कर रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस एक्सप्लेन, मतलब कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा पास ले आता हूँ। उसके बाद 7 नंबर पर आप देख सकते हैं मेंशन द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जैसे कि आपको पता है कि 3 लेवल का मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल, मिडिल और लोअर लेवल। तो ये तीनों लेवल के जो मैनेजमेंट है इसके नाम आपको याद करके ये क्वेश्चन याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद एक और है प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी एक्सप्लेन, तो ये भी अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद जितने मैंने टिक लगा रखे हैं, एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एनी 2, एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। तो जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहला चैप्टर है मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर आप देखो 4 चैप्टर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल। तो ये सारे की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ स्टाफिंग, व्हाट इज़ डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, व्हाट इज़ पैकेजिंग, व्हाट इज़ लेबलिंग, ये सारे कुछ अच्छे से याद कर लेना। ये 2 नंबर में आ सकते हैं और आएंगे ही। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो व्हाट एंड एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हो मेंशन द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, ये भी एनी 2 लिखना है तो 2 नंबर का आएगा। मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें से भी इम्पोर्टेंट उठाकर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हो राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो ये भी ज़रा अच्छे से कर लेना। उसके बाद नीचे देख सकते हो मेंशन एनी 2 प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है बट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिया था इस वजह से उसको टिक नहीं लगाया। उसके बाद डिफाइन अ कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है ये आपको अच्छे से कर लेना है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, तो इस मोटिवेशन वाले को भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल, तो ये कंट्रोल वाला भी कर लेना। उसके बाद नीचे क्या है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज़ सेकेंडरी मार्केट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली हेनरी फायोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद है राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, तो ये बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद एक्सप्लेन द इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गुड ब्रांड। उसके बाद मॉडल सेट 2 पे ऐसे ही आपको ये 5 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है ऑब्जेक्टिव्स वाले। उसके बाद 6 में एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट, और साथ में आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाना जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सा आपको आसानी हो। उसका स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, डिफाइन बिजनेस इन्वायरमेंट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद है एक्सप्लेन द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन,
राइट टू फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, जैसे कि मैंने बताया था व्हाट इज़ लेबलिंग, पैकेजिंग, डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, तो ये सारा कुछ कर लेना। उसके बाद देखो राइट द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सारा कुछ कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख लो, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और अगर आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो तो आप क्वालिटी हाई कर लेना। और मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले यार सब्सक्राइब कर लेना, इतने में आई होप आप सब्सक्राइब और लाइक कर दिए होगे, और नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। उसके बाद राइट द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, एक्सप्लेन क्वालिटी कंट्रोल, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट इज़ सेकेंडरी मार्केट, एक्सप्लेन। उसके बाद यहाँ पर देख लो, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। उसके बाद यहाँ पर देखो, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, तो ये सारा कुछ कर लेना। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मॉडल सेट 3 की, तो इनमें भी जो 5 क्वेश्चंस हैं जो 32 नंबर के हैं, ये बहुत अच्छे से कर लेना। अभी आपके पास बहुत टाइम है, 28 तारीख को पेपर है, 20 फरवरी को, तो इतना टाइम में आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारा कुछ कर लेना। उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज़ डिमोनेटाइजेशन, what is meant by business environment, write the 2 objectives of globalization, explain the meaning of planning, what is meant by organization, और उसके बाद है explain the importance of organization। उसके बाद है what is meant by branding। उसके बाद है what is meant by consumer protection, और इसमें एक और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी आ सकता है, तो वो भी कर लेना। उसके बाद राइट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिवेशन, डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, एंड उसके बाद आता है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, और फिर उसके बाद राइट एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। उसके बाद देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के नीचे है, सॉरी, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं अपन मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 में, तो इसके भी जो 5 क्वेश्चन है, ये पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चंस में, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मैनेजमेंट। उसके बाद है एक्सप्लेन टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट टू सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रिविलाइजेशन, एक्सप्लेन बजट, एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद डिस्क्राइब एनी 2 राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। उसके बाद राइट एनी 3 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। उसके बाद है एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज ट्रेनिंग नेसेसरी, डिस्क्राइब द करेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। तो गाइज मैं आई होप आपने सारा कुछ इंपॉर्टेंट देख लिया होगा, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, 32 नंबर के भी बता दिए, और इस 4 सेट में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को पूरा आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा, जो लोग छोड़ के चले गए होंगे उनको ये इंपॉर्टेंट नहीं पता चल पाएगा। बाकी अगर आपने पूरा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ मैंने पूरा वीडियो को देखा है, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर फॉलो कर लेना। चलिएगा, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते किसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।